students, welcome to the session. I hope you all are doing good. आज का हमारा विषय है र पदेन की मात्रा। हम जानते हैं कि स्वरों की मात्राएं होती हैं। हम सभी स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं व्यंजन र की मात्रा। र एक ऐसा व्यंजन है जिसको मात्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। र की मात्रा दो रूप में होती है, पदेन और रेफ। आप सभी पहले से र रेफ की मात्रा के बारे में जानते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे र पदेन की मात्रा। पदेन से अर्थ होता है पद, मतलब पैर, और पदेन से आप ये समझ सकते हैं कि यह जो र की मात्रा है यह व्यंजनों के पैरों में लगाई जाती है। जी हाँ, यह खड़ी पाई वाले व्यंजनों के पैरों में लगाई जाती है और घुमावदार व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। खड़ी पाई वाले ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें पाई का मतलब पैर का इस्तेमाल किया जाता है। क, प, ग, जिनमें एक सीधी रेखा होती है, और घुमावदार व्यंजन ऐसे जिनमें सीधी रेखा नहीं होती, जैसे ट, ड, ढ। आइए र पदेन की मात्रा को जानते हैं। र पदेन की मात्रा इस प्रकार होती है, यह पैरों में लगाई जाती है और यह घुमावदार व्यंजनों में लगाई जाती है। र पदेन की मात्रा दो तरीकों से इस्तेमाल में आती है, इस प्रकार और इस प्रकार। पदेन की मात्रा दो प्रकार बनाई जाती है, एक इस तरीके से और दूसरी इस तरीके से। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तब व्यंजन आधा और र पूरा होता है। र पदेन की मात्रा का उच्चारण पूरे र के साथ किया जाता है। इसमें व्यंजन आधा और र का पूरा उच्चारण, पूरा स्वर आप सुन सकते हैं। क के साथ जब र पदेन की मात्रा का इस्तेमाल होगा तब हम इसे बोलेंगे क्र। आप देख सकते हैं क जो है वो खड़ी पाई वाला व्यंजन है, इसलिए उसके पैरों में इस मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ उच्चारण होगा क्र। क का साउंड आधा और र का साउंड पूरा। क्र, ख्र, इसका उच्चारण होगा ख्र। फिर इसका उच्चारण होगा ग्र। यहाँ ख और ग दोनों ही खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, दोनों के अंदर ही हम पैरों में इस प्रकार मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। ख्र, ग्र, प्र, फ्र, ब्र। यहाँ सभी शब्द खड़ी पाई वाले हैं, इसलिए इस प्रकार र पदेन की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ब आधा र पूरा। ब्र, फ्र, ग्र। आइए र पदेन की मात्रा का इस्तेमाल हम शब्दों में देखते हैं। शब्दों में किस प्रकार से इस मात्रा को लगाया जाता है और बोला जाता है। र पदेन को उस व्यंजन के नीचे लगाया जाता है जिसके बाद यह बोला जाता है। र रेफ की मात्रा तो बोली पहले जाती है, लगाई बाद में जाती है, लेकिन पदेन की मात्रा उसी के साथ लगती है जिसके बाद यह बोला जाता है। पहले व्यंजन बोलते हैं, फिर र पदेन की मात्रा का उच्चारण करते हैं। जिस व्यंजन के साथ इसका उच्चारण है उसी के साथ इसको लगाया जाता है। चक्र, यहाँ शब्द है चक्र। च आधा क और र, चक्र शब्द बनेगा हमारा चक्र। क के साथ ये मात्रा लगेगी क्योंकि क्र क के साथ ही उच्चारण आ रहा है, क के साथ ही र की मात्रा का आपको सुनाई दे रही है, इसलिए शब्द है चक्र। शब्द है चक्र। च क्र आधा क और पूरा र, चक्र। शब्द है फ्रॉक। फ के साथ र का उच्चारण हो रहा है, फ्र औ क, फ्रॉक। फ्रॉक के बाद अगला शब्द है हमारा प्रेस। प के साथ रे की मात्रा, र पदेन की मात्रा का इस्तेमाल हो रहा है, प्रेस, प्रेस। प्र, प के साथ र की मात्रा लग के बन जाता है प्र, फिर ए और स, प्रेस। फिर अगला शब्द है हमारा चंद्रमा। चन, च के साथ अंग की मात्रा बनता है चंग, द के साथ र पदेन की मात्रा चंद्र, और मा, चंद्रमा। आप देख सकते हैं द में कोई भी पाई नहीं होती, कोई भी सीधी रेखा नहीं होती, इसलिए मात्रा इस प्रकार बनाई जाती है। इसको कहते हैं चंद्र, चंद्रमा। द के साथ र बनता है चंद्र और शब्द बना है यहाँ हमारा चंद्रमा। हमें चांद के कितने सारे नाम पता चल गए। अगला शब्द है हमारा ड्रम। ड भी खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है, घुमावदार है, इसलिए इस प्रकार र पदेन की मात्रा लगाकर हम इसका उच्चारण करते हैं। ड्रम, इसका उच्चारण है ड्रम। ड आधा और र पूरा।
शब्द बनेगा हमारा ड्रम। ड्रम के बाद अगला शब्द है हमारा ट्रेन। ट्रेन, 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 ट आधा, र पूरा और न बनेगा ट्रेन। फिर है ट्रक, शब्द है हमारा ट्रक। ट के साथ फिर से पदेन इस प्रकार यूज किया जाता है, शब्द है ट्रक। फिर है हमारे पास ड्रेस, ड्र ए स, ड्रेस। ड के साथ पहले र की मात्रा का उच्चारण होगा, फिर ए की मात्रा का उच्चारण होगा। कोई भी मात्रा अगर पदेन भी लगा है और दूसरी मात्रा भी लगी है तो पहले पदेन का उच्चारण किया जाता है और फिर दूसरी मात्रा का उच्चारण किया जाता है। शब्द बनता है हमारा ड्रेस, शब्द है ड्रेस। आफ्टर ड्रेस हम देखते हैं और भी कई सारे शब्द, जैसे भ्रम, क्रम, चक्र, वक्र, अग्र, उग्र, उम्र, व्रत, प्राण, ग्राण, ट्राम, ब्रश, भ्रष्ट, चंद्र, भ्रमण, श्रवण, प्रकट, प्रथम, प्रकाश, प्रणाम, प्रमाण, द्रोण, प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, प्रभात, सम्राट, क्रमांक। यहाँ सभी शब्दों में र पदेन की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिदिन, प्रतिकूल, परिश्रम, आक्रमण, क्रिसमस, राष्ट्रीय, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, यहाँ बच्चों र रेफ की मात्रा का इस्तेमाल भी है और र पदेन की मात्रा का इस्तेमाल भी है। र रेफ की मात्रा इस प्रकार य में लगी है और द के साथ पदेन की मात्रा लगी है द्रोणा। पहला शब्द है द्रोणाचार्य। आप च के साथ य का उच्चारण देख रहे हैं, लेकिन रेफ की मात्रा किसके साथ लगेगी? व के साथ। रेफ की मात्रा में व्यंजन पूरा और र आधा होता है, लेकिन पदेन की मात्रा में व्यंजन आधा और र पूरा होता है। जी हाँ बच्चों, आइए अब र पदेन की मात्रा से बने कुछ वाक्य और कविता पढ़ें। द्रोण मद्रास में रहता है। उसकी उम्र 15 वर्ष है। उसके पिता ट्रेन ड्राइवर हैं। उनका नाम प्रकाश है। प्रदीप द्रोण का मित्र है। द्रोण और प्रदीप प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। प्रदीप के पिता ड्रेस विक्रेता हैं। उनका नाम प्रणव है। प्रदीप क्रय विक्रय में अपने पिता की मदद करता है। ब्रज चौक पर सेंट्रल मार्केट में उनकी दुकान है। प्रदीप के पिता प्रवण और द्रोण के पिता प्रकाश मित्र हैं। वे दोनों प्रातः पार्क में भ्रमण करने जाते हैं। प्रकाश अपना काम कर, प्रभु से प्रार्थना कर। सत्य वचन का प्रण कर, परिश्रम से ना भ्रम कर। निर्भय होकर कार्य कर। बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को र पदेन की मात्रा अच्छे से समझ आई होगी। र पदेन की मात्रा कौन से व्यंजन में किस प्रकार लगाई जाती है आपने अच्छे से समझा होगा और इसका उच्चारण भी आपको समझ आया होगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही।